तो फिर अब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पता है, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। कौन सा पता ही होगा, 13, ये जो 13.8 था ट्रिग्नोमेट्री का, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का। अब हम इस आज जो है, आज हम बात करेंगे 13.b का। सही आ रहा है? हाँ, तो आज हम बात करेंगे 13.b की, काफी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग आंसर तो पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से, हाइट एंड डिस्टेंस से ही पूछा जाता है, हर बच्चे को पता होगा। तो अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि पता है कि क्वेश्चन पे मैं इस जितना भी है आगे क्वेश्चन ही करवाते चल रहा हूँ, क्वेश्चन पे डील करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आए, बढ़े आगे, बच्चों की इजाजत तो होगी। वैसे पढ़ने का बच्चों का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाते जा रहा हूँ भाई। 12 घंटे की क्लास है, तो चलो। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं बस एक ही बार लगवा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन हटवा दूंगा, ये देख लेना। या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर बुक नहीं होगी तो। अगर बुक होगी तब तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बुक ही लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन, और ये 15 आउट ऑफ 15 शायद मैं करवाऊं, ठीक है। चलें। तो ये पहला क्वेश्चन तुम देख लो। अच्छा, इसमें दिया क्या हुआ था यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन ये है, ये आ रहा है अच्छे से, हाँ पूरा। तो अब इसकी बात करते हैं। इसमें दिया हुआ था एक चीज, ये देख लेना, a cos थीटा, ये दिया हुआ था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, b sin थीटा इज इक्वल टू m, ये दिया हुआ था m। अब नेक्स्ट वन में दिया हुआ था, जो दूसरा वाला था, जो दूसरा यहां पे, मतलब इसका सेकंड पार्ट, वो दिया हुआ था a sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos b, ये हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत? सब सही है? आवाज प्रॉपर आ रही है सब? कोई दिक्कत? अब प्रूफ क्या करना था मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रूफ ये करना था, ये देख लो, प्रूफ ये करना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी आ रहा है। अब देखें, तो ये बताओ, अगर मुझे m स्क्वायर चाहिए, n स्क्वायर चाहिए, तो करना क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड को मैं शॉर्टकट में SBS लिख देता हूं, ठीक है। ये SBS, इसका भी SBS करेंगे और इसका भी SBS करेंगे, ठीक है। दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। चलो, अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो गया आपका इधर का स्क्वायर, ये हो गया आपका इधर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा a, ये cos थीटा था ना, a cos थीटा का ये होल स्क्वायर प्लस b, ये साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में होता है। a का काम a cos थीटा, b का काम b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ये a cos थीटा इंटू ये हो जाएगा b साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब ये हो गया आपका, अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये m स्क्वायर, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हो गया m स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता है कितना आने वाला है, a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होल पे था ना, तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे, तो एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता है, याद रहे, बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a। अच्छा, a और b को एक साथ लें कोई तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी, ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। चलो, ये इतना सॉल्व हो गया। चलो, अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। अब आते हैं इस वाले पे। प्रूफ ये करना था, ये प्रूफ मैं ऊपर लिख देता हूं, देख लेना। प्रूफ ये करना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो गया इधर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा, ये आपका कितना था, b cos थीटा का ये भी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए का काम कर रहा था ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, बी का काम कर रहा था बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, प्रॉपर दिख रहा है एकदम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्ट करना है इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, वो एन है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्या ए बी को एक साथ ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, आ रहा है ये लिखा हुआ। तो फिर बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, इक्वेशन 1 + 2 करते हैं। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुटेगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुटेगा। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि ये +2ab cos थीटा sin थीटा और ये -2ab cos थीटा sin थीटा, ये आपस में ये टोटल के टोटल कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। अब लिखेंगे इसको, किसको, ये बचा हुआ है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर था, चलो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये एम स्क्वायर वो एन स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पता है तुम्हें ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर एक साथ ले लो, तो अगर दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें कितना कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, इस कॉस स्क्वायर को इस वाले के साथ ले लिया है क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करें, ये दोनों आपस में क्या कॉमन होंगे, इसमें बी स्क्वायर कॉमन होंगे, तो यहां पे आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब क्लास 10th में जब से आए हो तब से, बचपन से कहां पढ़ोगे यार। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ए स्क्वायर इंटू 1, इस वाले भी इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए इंटू 1 बी इंटू 1, प्रूफ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा 4-5 लाइन में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया बच्चों को, ठीक है। मिटा रहा हूं, नोट एकदम भूतों की तरह किया करो यार, एकदम जल्दी समझ लो, नोट करने में टाइम तुम ज्यादा वेस्ट कर देते हो। क्वेश्चन दिख रहा होगा बड़ा थोड़ा, लेकिन एकदम सिंपल सा है, बस कंसेप्ट को फॉलो करते चलो, जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करो, एकदम तुरंत आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएंगे, देख लेना। ये क्वेश्चन मिनिमम 3 या 4 मार्क्स के आते हैं और बच्चा एग्जाम में छोड़ के चला आता है। सब फ्री का मार्क्स समझो, जितना भी है सब छोड़ के चला आता है, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है इसे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में था क्या, ये देखो आ रहा है ये, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था, इसमें दिया हुआ था x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b ये टेन थीटा। अब y की वैल्यू दी हुई थी यहां पे, y इज इक्वल टू a टेन थीटा प्लस b कितना सेक थीटा। ये समझ में आ गया। प्रूफ क्या करना था बता देता हूं, प्रूफ ये करना था तुमको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो डिफिकल्ट कहां है। एक बार तुम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अगर इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको कर दो, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का काम एक्स ए सेक थीटा, बी का काम बी टेन थीटा। समझ में आ गया।
नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, उस वाले को सॉल्व करते हैं। अगर यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कंप्लीटली हो जाएगा तुम्हारा। क्या यही था ये क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन सही है। अब यहां से फिर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये कितना टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2a का काम ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, इसका काम बी सेक थीटा। एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। ये देख लेना, प्रूफ इतना हमें करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी इस वाले इक्वेशन में से, इस वाले इक्वेशन में से हमें सेकंड को घटाना पड़ेगा। तो चलो एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे, ऐसे मैंने रख दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये कितना टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2a कितना सेक थीटा इंटू ये बी टेन थीटा है, ये इंटू ये बी टेन थीटा। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस करके फिर ऐसे, फिर वाई वाले को हम लिखते हैं। कोई दिक्कत? ये देख लेना, ये थोड़ा सेशन थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये बी स्क्वायर, ये कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2a, ये टेन थीटा और ये बी सेक थीटा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इसको एक साथ ले लेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये कितना टेन स्क्वायर थीटा 2a, मान लो ए बी एक साथ ले लिया गया, तो ए बी इंटू ये हो गया आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस वाले को ऑपरेट करना, जब भी ऑपरेट करना होगा तो माइनस वाले को एकदम ध्यान से करना, कहीं प्लस माइनस का दिक्कत हो सकता है। तो अगर दिक्कत हो गई तो समझो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये माइनस, यहां पे प्लस था, ये प्लस माइनस माइनस, यहां प्लस मैंने लिखा नहीं था क्योंकि वो छिपा होता है, ठीक है ना, पहले टर्म में। ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्या हम ए बी को एक साथ ले सकते हैं? तो बोलोगे सर बिल्कुल। फिर उसके बाद 2ab, ये ए बी एक साथ। अब यहां पे इसको मैंने लिख दिया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि ये 2ab टेन थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा, 2 प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पता है ये इसमें यहां पे ए स्क्वायर है और यहां पे ए स्क्वायर है, तो दोनों ए स्क्वायर को एक साथ ले लो। ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कितना, ये टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाले में है बी स्क्वायर, ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस में था, ये प्लस वाला था, वो माइनस वाला था। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज पता है इन दोनों में से ए दोनों में है, तो यहां से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहां पे बचेगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है। अब इन दोनों में बी स्क्वायर हम कॉमन करते हैं, अगर बी स्क्वायर अगर हमने कॉमन किया तो यहां पे बचेगा कितना टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला तो तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तुमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है हमेशा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो पता है इसमें से माइनस कॉमन, तो वो माइनस यहां पे चला आएगा, तो ये हो जाएगा अंदर कितना, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी यहां पे गिवन था कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा। तो एक चीज पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो आ गया प्रूफ हो गया वही। तो यानी एक्स स्क्वायर लो, तो यहां पे प्रूफ हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इस वाले की वैल्यू भी 1, तो यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सबको।
क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन एकदम सिंपल सा है। टाइम कितना हुआ? 14 मिनट्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेशन जितना दिख रहा है उतना जल्दी हो नहीं पा रहा है, ये देख लेना। बच्चों को समझाने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। हाँ, उसमें मुझे समझाना पड़ता है यार, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत तेज होंगे, जिनको ये पहले से आता होगा। मुझे ध्यान तो सब बच्चों का देना है। जो बच्चे कमजोर हैं या फिर तेज हैं, सबको यहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू को देख के चलना है मुझे। ऐसा नहीं है ना कि जो बच्चा तेज है उसे जल्दी से पढ़ा दो, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए भी तो। और कमजोर कोई नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक तेज हो जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यार एकदम सेम है। इसमें दिया क्या हुआ था, x अपॉन ए, ये था आपका साइन थीटा, माइनस ये माइनस था y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, ये था। अब दूसरा वाला जो दिया हुआ था मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरा वाला ये दिया हुआ था x अपॉन ए, ये था आपका कॉस थीटा, प्लस y अपॉन बी, ये था साइन थीटा, इसका भी दिया था इज इक्वल टू 1। पता है प्रूफ तुम्हें क्या करना था? ये आ रहा है क्या यहां पे? प्रूफ तुम्हें करना था, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 2। सही है, आ रहा है? तो ये प्रूफ करना था तुम्हें, ये देख लेना, यही तुम्हें प्रूफ करना था। तो आगे चलते हैं। अभी देखो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि तभी यहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इधर भी मिलेगा, 1 इधर मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को ले आके ऐड कर देंगे। तो लो, मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ये देखना, ये मैंने स्क्वायर किया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए, क्या? ये साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ, इतना बच्चे जान चुके होंगे। ठीक है ना, तब से आइडेंटिटीज पढ़ रहे हो यार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये ऑपरेट हुआ है, इतना। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ए का काम कितना कर रहा है एक्स अपॉन ए साइन थीटा, बी का काम क्या कर रहा है वाई अपॉन बी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बाकी ये 1 का स्क्वायर इधर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले की बात करते हैं, ये वाला। तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, सही बात है, सॉरी ये ए स्क्वायर है। ये देख लेना, बच्चे पीछे से चिल्लाने लगते हैं, छोटा सी चीज छूट गई तो एकदम चिल्लाने लगेंगे। ये हो जाएगा 2, ए का काम एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है ना। अब क्या करना हमें, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ रहा है। इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो एक चीज बताओ, यहां पे ये क्या था -2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी क्या था +2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब सब मल्टीप्लाई में है, एक चीज प्लस में है, एक चीज माइनस में है। तो ये टोटल, इस वाले टोटल से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? अब आगे देखें, कितना टाइम बचा? अब देखो, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, इक्वेशन 1 2 को ऐड किया, तो बचा क्या? बचा ये एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरे वाले की बात करें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा है। अब इसकी बात करें, दोनों को हमने ऐड किया है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब पता है कि जो ये 1+1 यानी दोनों को ऐड कर दिया, यहां पे लिख दिया 1+1, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो चलो इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो पता है यहां पे कितना बच रहा है, यहां पे बच रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करें, मैंने इसकी और इसकी बात की है, इसमें से मैंने वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन किया, तो पता है यहां पे कितना बच रहा है, यहां पे बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब उधर कितना आ गया, 2 आ गया। तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पहले वाले याद कर लो 1 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, सही है। आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लो यार, एकदम जल्दी से, खटाक से, टाइम ना लगाओ। 15 क्वेश्चन करवाने हैं, इतना धीरे करोगे तब तो। अब प्रैक्टिस तो इतनी ज्यादा कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम में पहले ही एकदम टाइम के पहले ही कॉपी तुम लोग की पूरी हो जाए, और ताकि रिवीजन का टाइम एकदम अच्छे से मिल जाए, ताकि बच्चा रिवीजन भी कर ले, कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए। पता चलता है बच्चा क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, उसी में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से बच्चा गलत करके चला आता है। बाद में ये होता है कि मिस्टेक ऐसी हुई कि नंबर ही नहीं मिला, रिवीजन का टाइम ना मिलने की वजह से। ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 में, ये देख लेना, ये दिया हुआ था आपका सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा इज इक्वल टू एम। दूसरे वाले में दिया हुआ था आपका कितना, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एन। प्रूफ क्या करना था पता है, m इंटू एन, यानी m इंटू एन इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया आपका। तो कुछ करना नहीं है यार, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, दोनों को क्या करना है, इक्वेशन 1 इंटू करना है, प्लस नहीं करना, इंटू करना है। तो पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में। अब दूसरा वाला बात करें, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपका m इंटू एन। ये समझ में आ गया। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी पता है ये किस फॉर्मूले पर ऑपरेट हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, a प्लस बी ए माइनस बी का कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर आपका कितना आया था, m इंटू एन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपकी आ गई mn। लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो इसे जल्दी से मिटाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी से। जिन्हें नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखें, सब समझ में आएगा। कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो समझ में नहीं आएंगी, एकदम बेस से पढ़ा रहा हूं, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो सब समझ में कैसे नहीं आएगा। कितना टाइम, चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं यार। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ था आपका कितना, ये दिया हुआ था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू m दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वाले की बात करें, फिर इसके बाद दिया हुआ था कितना, ये दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा इज इक्वल टू n। पता है प्रूफ क्या करना है, इसमें भी mn इज इक्वल टू m
इंटू एन इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। कुछ नहीं करना यार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन 1 इंटू 2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस ये कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में। अब दूसरे वाले की बात करें, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका कितना, कोसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा इज इक्वल टू ये m का n में मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि आइडेंटिटीज उन्होंने पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू कितना, m इंटू एन। ये प्रूफ हो गया कि नहीं, सिंपल था, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये तो बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरह था कि x इज इक्वल टू दिया हुआ था, x इज इक्वल टू a, ये कितना cos क्यूब थीटा, cos ये क्यूब थीटा। अब y इज इक्वल टू दिया हुआ था, ये y था, सॉरी, ये b कितना साइन क्यूब थीटा। अब प्रूफ पता है तुम्हें क्या करना था, प्रूफ ये करना था, तो x अपॉन ए पे पावर कितना 2/3, बीच में प्लस, फिर कितना y अपॉन बी टू दी पावर, ये भी देख लो, इस पे भी कितना 2/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक चीज मैं बताता हूं कि अगर इसे सोचना होगा तो हम सोचेंगे कैसे, क्या कुछ आइडिया है बच्चों के दिमाग में, ये सही दिख रहा है ना। हाँ, तो अगर मुझे ये देखो यहां पे, अगर मुझे यहां से x अपॉन ए निकालना हो तो ये a को हम इधर लाएंगे, यानी इसे अगर हम x अपॉन ए ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, कितना cos क्यूब थीटा, सही है। वही काम हमें y बाई बी चाहिए, तो ये हो जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू कितना साइन क्यूब थीटा। ये समझ में आ गया। और एक चीज और बताओ, अगर मैंने दोनों पे, बोथ पे, इस पे भी मैंने पावर 2/3 चढ़ा दिया और इस वाले पे भी मैंने पावर 2/3 चढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोथ साइड मैंने पावर चढ़ाया है। मैंने कहा 4 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था, ठीक है। चलो वो समझाने, एग्जाम्पल समझाने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही बस जानो। और इधर की बात करते हैं, ये इधर की अगर हम बात करें तो फिर इसमें भी वही काम मुझे करना है। इस पे भी मैंने 2/3 चढ़ा दिया। क्यों मैंने 2/3 चढ़ाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था या मुझे वही लाना था, ठीक है। तो ये सही है, कोई दिक्कत। और एक चीज तुम्हें पता होगी, एक आइडेंटिटी बता देता हूं कि a पे पावर अगर m रहता था और इसके भी होल टू दी पावर कहीं n तुम्हें मिल जाता था, तो पता है ना a टू दी पावर ये m का मल्टीप्लाई n में हो जाता था। पता होगी, नहीं पता होगी तो ये जान लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब उस प्रूफ वाले को यहां पे लाओ। प्रूफ क्या करना था तुम्हें, x अपॉन ए टू दी पावर कितना 2/3 प्लस y अपॉन बी टू दी पावर कितना 2/3 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। तो इसकी वैल्यू इतनी है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा पे कितना 2/3, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा पे, ये साइन क्यूब थीटा पे भी कितना 2/3। तो एक चीज तुम देखो, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, ये कॉस थीटा पे 3 इंटू 2/3, बीच में पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव मैंने लगाया,
ये साइन की बात करेंगे तो ये साइन पे 3 इंटू 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे तुम्हें मिल कितना रहा है, यहाँ पे मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तुम्हें कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती 1 है, यही इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? चलो इसे मिटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब सा, उसे आप बारीकी से एकदम देखेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था लेकिन एकदम छोटा सा था, मैंने छोटा करा दिया है। एकदम ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर कि उसे कैसे करना है, क्या करना है। जो जो टूल टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं एकदम समझो लाजवाब टूल टेक्निक है। बच्चे बोलेंगे सर वो तो हर टीचर बोलता है, हर टीचर की बात तो नहीं जानता हूं लेकिन अपनी जानता हूं। ठीक है, आ रहा है? हाँ, तो अब इसकी बात करें, ये हो जाएगा आपका कितना, tan थीटा, इसमें दिया हुआ था tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था आपका m, ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले में दिया हुआ था कितना, tan थीटा माइनस ये साइन थीटा इज इक्वल टू n। पता है हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना था, यहां पे लिख देता हूं जो हमें प्रूफ करना था, ये आ रहा है ना साफ। प्रूफ हमें ये करना था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16mn, 16 ये m ये n। तो कुछ नहीं, अगर मुझे m स्क्वायर उसमें रखना है तो m स्क्वायर हम अगर इधर से निकालेंगे, अगर इसी स्क्वायरिंग मैंने किया है तो इसे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अगर n स्क्वायर चाहिए तो इसे स्क्वायरिंग किया है तो इसे भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इतना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ऑपरेट कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, m स्क्वायर, ये ब्रैकेट ये यहां पे लगा दिया मैंने। दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले में भी अगर इसको ऑपरेट करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा tan थीटा इंटू ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, n स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें लाना कितना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमें निकालना था। चलो, यानी हमने m स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, n स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। वो ये जो प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड है, यानी क्या था वो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालो। चलो, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो m स्क्वायर की वैल्यू थी कितनी, मैंने यहां पे लिख दिया, m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, ये था आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस ये ऐसे लिखता हूं इंटू ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये tan थीटा ये साइन थीटा, बीच में ये था माइनस, मैंने माइनस लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां से फिर नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू, इसकी वैल्यू भी मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू ये हो गया आपका साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे। अभी देखो सॉल्व करने पे इनकी वैल्यू आ कितनी रही है, ये कौन सा, हाँ ये होल स्क्वायर था, ये देख लेना। अब यहां पे इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी बात करें तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या 2 tan थीटा साइन थीटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, बाहर होल स्क्वायर का, ये पता है ये प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कैंसिल आपका, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा यानी 4 कितना tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसका क्या करना था मुझे, होल स्क्वायर करना था क्योंकि बाहर था। तो ये हो जाएगा आपका 16 क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये पता है क्या है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है यहां से, ये देख लेना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। चलो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, देख लेना, यहां पे फिर से लिख देता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया है, यहां पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में तुम्हारा था कितना, 16 इंटू एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपका 16। एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू ये थी कितना, एम की वैल्यू, ये तो एम स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो एम की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा प्लस साइन थीटा। यहां पे लिख देते हैं कितना, tan थीटा प्लस साइन थीटा। एन की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा माइनस साइन थीटा, कितना, tan थीटा माइनस, ये आ रहा है बोर्ड में, ये इतना, हाँ सही है ना, ये हो जाएगा 16। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है, अभी तुम खुद बताओगे कि a प्लस बी ए माइनस बी, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इनको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना आने वाला है, यहां पे इसको हम लिख देंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। एक चीज बताओ, अगर यहां से मैंने इन दोनों में से अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन कर लिया, तो पता है अंदर क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक आइडेंटिटी तुमने पहले ही पढ़ रखी होगी, बता चुका हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहां से सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएं तो माइनस 1, उस tan को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 16 साइन थीटा, ये 16 सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे, इस वाले की जगह पे हम कितना रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा। लो, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लिख देंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हल्का सा बड़ा था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिटाएं इसे, क्या कोई दिक्कत, आवाज प्रॉपर आ रही है ना बच्चों को। अपनी तरफ से तो मैं हर कोशिश करता हूं यार, जितनी भी पॉसिबल चीजें बच्चों को दे पाऊं, एकदम सिंपल सा मेथड और बेस्ट टूल टेक्निक दे पाऊं। इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन भी स्क्रीन बोर्ड पे डिजिटली ऐड करवाया है कि हो सकता है ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास नई बुक नहीं अवेलेबल होगी। तो ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ये नई बुक के अकॉर्डिंग है, एकदम 2020 का बुक है ये ताकि बच्चों का कुछ भी छूटे ना। अगर वैसे नई बुक और पुरानी बुक में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो उतना आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह था, कुछ नहीं यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाएंगे मुझे। चलिए मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये था, ये दिया हुआ था आपका कॉट थीटा प्लस यहां पे कितना, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, ये इतना। अब उसके बाद हम बात करें, दूसरे वाले में था सेक थीटा माइनस, दूसरे वाले में था आपका
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। और हमें प्रूफ पता क्या करना था, प्रूफ कुछ इस तरीके का था। प्रूफ में हमें ये करना था एम स्क्वायर माइनस एन पे कितना 2/3, फिर बीच में प्लस, फिर एक बार m, फिर इसमें एन स्क्वायर पे कितना 2/3 इज इक्वल टू 1। ये आ रहा है, हाँ ये 1 प्रूफ करना था, देख लेना। तो अगर मुझे एम स्क्वायर निकालना रहा तो मैंने यहां से स्क्वायर किया, ये हो गया आपका, ये सही है। अगर मुझे एन स्क्वायर निकालना रहा तो ये हो गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। अंदर में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो ये आपको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर ऐसे, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, ये सबका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। ये पता है कि इस साइन से, ये वाले साइन से ये साइन कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये सबका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू इस ऊपर वाले इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, यानी 1 बाई ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना एम स्क्वायर। तो ये पता था ये सबका स्क्वायर था, यहाँ पे ये वाला सबका यहाँ पे होल टू द स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। वही काम सेम इसके साथ करना है हमें, 1 बाई सेक। अगर सेक को कॉस में चेंज करेंगे, ये सेक क्या था, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा था ना, हाँ। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ये होल टू दी इसकी बात करें इज इक्वल टू ये एन स्क्वायर, इसका इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन पे 4 थीटा अपॉन कितना कॉस, ये जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है मुझे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ले जाके लेफ्ट हैंड साइड वाले में। ये लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले में अगर क्या थी वैल्यू, कुछ इस तरह थी कि एम स्क्वायर एन पे कितना 2/3 माइनस फिर एम एन स्क्वायर पे कितना, इस पे भी 2/3। अब इसे देख लो तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 1 बाई कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। ये ऐसे n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू ये थी हमारे पास कितना इंटू n की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका साइन पे 4 थीटा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। और इसका कितना था वो 2/3 था। फिर बीच में ये माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या हो गया कौन सा, ये एन स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी एन की वैल्यू हमें रखनी है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा थी, ठीक है ना। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये एन स्क्वायर की वैल्यू मैंने गलती से सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये देख लेना। यहां पे मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये फिर से देख लेना। एन की वैल्यू कितनी थी, यहां पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एन की वैल्यू थी।
तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना। एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये आ रहा फ्रेम में। हाँ, तो ये एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जी नहीं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है। चलो बच्चे यार लेकिन तेज हो गए हैं वाकई में। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बात करें, m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अगर ये m की वैल्यू निकालें तो यहां पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ये इससे काट दें तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाई, बस m की वैल्यू की बात कर रहे हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, ये एन स्क्वायर की वैल्यू है, ये एन स्क्वायर की वैल्यू वहां लेकर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा कितना आपका साइन पे 4 थीटा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना। तो एक चीज बताओ, ये साइन से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना कॉस क्यूब थीटा। सही है ये। हाँ, इस पे होल टू दी पावर, बच्चे ये बोल रहे हैं ये 2/3 सही है। कौन सा, ये वाला यार, ये तो अभी मैंने सॉल्व ही नहीं किया था। क्या है यार तुम लोग भी, ये तो मैंने अभी लिखा ही नहीं। बच्चे बोल दे रहे हैं सर ये पावर 2/3 छूट गया, पावर 2/3 छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहां पे बात करेंगे तो ये ऊपर कितना बच जाएगा, ये 4 से 1 कटा है, 3 बचा है, यानी साइन पे 3 थीटा अपॉन ये कॉस का कॉस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस पे 3 थीटा और सब पे होल टू दी बाई 2/3। चलो ये 1 बाई कॉस की बात करें, अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऊपर चला गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई कॉस कितना होता है, सेक होता है, तो यानी ये हो जाएगा सेक पे 3 इंटू 2/3, बीच में माइनस, ये साइन बाई कॉस क्या होता है tan पे क्यूब थीटा, ये कितना था आपका tan पे क्यूब थीटा इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहां पे बच कितना गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। लो यही प्रूफ यहां से ये आ गया। कहां डिफिकल्ट था, ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, ये स्टेप नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये कॉस स्क्वायर का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा, यानी ये 1 बाई कॉस क्यूब थीटा और होल टू दी पावर 2/3 था, ये 2/3। नेक्स्ट वाले की बात करें, ये साइन थीटा, ये साइन, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहां पे साइन क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई तो कॉस क्यूब थीटा, समझ में आ गया। अब फिर ये 1 बाई कॉस क्यूब को मैंने लिख दिया सेक क्यूब थीटा, तो सेक क्यूब थीटा इंटू ये पावर 2/3 मल्टीप्लाई, ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये tan क्यूब थीटा इंटू 2/3, ये 3 से 3, ये 3 से कैंसिल, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। समझ में आ गया कोई दिक्कत। टाइम कितना बचा हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। उतने टाइम में तो एक मूवी खत्म हो जाएगी, फॉरवर्ड करके, मतलब भगा भगा के देखनी है। चलो जो भी है थोड़ा एकदम थोड़ा सा ध्यान से, ये पता है ना हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, सोचने वाला क्वेश्चन था कि हाँ यहां पे करना कैसे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करनी है। अभी आर.एस. अग्रवाल के बाद जो एनसीईआरटी का सेशन कराऊंगा या आर.डी. शर्मा में तो भाई बहुत अच्छे भी को उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। अब नेक्स्ट वाले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओगे क्या तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों के लिए छोड़ दूं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे आप लोग लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। लो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है यार, मेल दे रखा है, उस पर आप
मुझसे कंसल्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये आपका था कितना 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। पता है प्रूफ क्या करना था, ये देख लो। प्रूफ ये करना था 3 ये साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब यहां 2 के साथ साइन थीटा था तो यहां 2 के साथ कॉस थीटा चाहिए, यहां 3 के साथ कॉस थीटा था तो यहां 3 के साथ साइन थीटा। कुछ नहीं करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। लो एक ही चाह रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया गया। तो इधर पता है तुम्हें ये 2 का स्क्वायर कितना मिल गया, 4 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब स्क्वायरिंग साइड करेंगे, बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस ये 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2 ए का काम कितना कर रहा था इंटू 2 साइन थीटा, बी का काम कितना कर रहा था 3 कॉस थीटा, ये इज इक्वल टू 4 आया था। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये पता है ये हो जाएगा 4, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 9 कितना 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 जब ये ऐसे ही रहने दो, ये 2 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होने वाली है। ये बताओ ये 4 के साथ हमें साइन थीटा है, ठीक है, हमें 4 के साथ चाहिए क्या कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस में इस साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो यानी हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये 9 है, इस 9 वाले के साथ मुझे साइन थीटा चाहिए क्योंकि 3 साइन थीटा वहां पे चाहिए था, देख लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर को हम लिख कितना सकते हैं 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 इंटू 2 इसे ऐसे ही छोड़ दो 2, ये हो जाएगा आपका कितना साइन थीटा इंटू ये कितना 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये सबका सब में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 4 क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये 9 माइनस 9 कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 इंटू 2 ये साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। पता है इस वाले को मतलब इस टर्म को और इस टर्म को सबको उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 4 ये पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 4 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बच कितना रहा है बस 9 बच रहा है। पता है ये 9 ये इज इक्वल टू यहीं पे था यहां पे बस 9 बच रहा है। इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाते हैं, यानी 4 कितना टाइम 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा सही है, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या है इसको उधर लेके गया तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये माइनस 9 स्क्वायर थीटा जब वो भी जाएगा उधर जाएगा तो ये प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फिर ये कितना ये प्लस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस 3 कॉस थीटा, ये जब उधर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, यानी 2 इंटू 2 कितना साइन थीटा, ये इंटू 3 कितना कॉस थीटा। एक चीज बताओ इधर आपका 9 आ गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसे हम 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर हाँ जी हाँ जरूर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। एक चीज बताओ क्या हम इस 2 को ये 2 यहीं पे है कॉस थीटा को पहले लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इनटू ये हो गया 3 साइन थीटा, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का काम 2 कॉस थीटा बी का काम 3 साइन थीटा, यानी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया इसका होल स्क्वायर बन गया। यहां पे कितना था आपका 9, ठीक है, यही चीज थी कि नहीं, ये सॉरी ये कितना था, तो ये इसे ये भी लिख सकते हो।
अगर इसे तुम मन करेगा, ये उसमें 3 पहले चाहिए था तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 3 sin थीटा माइनस कितना 2 cos थीटा, इसे आप दोनों चीज लिख सकते हैं, याद रहे। तो यहां पे ये भी इज इक्वल टू 9, क्या करना, माइनस को जब कॉमन करोगे फिर जब स्क्वायर चढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहां से इसको ये प्लस माइनस दोनों 3 होता है, ये किसकी वैल्यू है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का इसी की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा है तो ये प्लस माइनस दोनों, जैसे मैंने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये जो बी की वैल्यू आती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों 2 आती है, ठीक है ना। वो 9th क्लास या 8th क्लास छोड़ दो कि बी इज इक्वल टू बस ओनली पॉजिटिव टाइम्स ऑफ, ये पॉजिटिव यानी कि रियल वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 आप यहीं पे देख लेंगे, ये मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम छोटा सा है यार, बस सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये था कुछ, ये था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। पता है प्रूफ क्या करना हमें, प्रूफ हमें ये करना है cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1, ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक चीज बताओ, हमें इसमें cos कैसे मिलेगा, या तो हम सब में साइन से डिवाइड कर दें तो यहां cot मिल गया, यहां cot मिल गया, लेकिन यहां पे कितना मिलेगा आपको, सब में cos से मैंने डिवाइड कर रहा है, सब में मैंने साइन से डिवाइड किया है, तो ये साइन ये हो जाएगा 1, यहां पे cot मिलेगा, यहां पे cot मिलेगा, सही बात है। तो या तो ऐसे कर दो, या तो दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या तो सब में cos से डिवाइड करते हैं। तो चलो हम यहां पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई किससे, cos थीटा से। अगर हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा ये प्लस cos थीटा अपॉन यहां पे हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ये √2 कितना cos थीटा अपॉन cos थीटा, सही है। तो ये cos से cos कैंसिल हो गया, यहां पे मिलेगा मुझे √2। और एक चीज तुम्हें पता होगी, ये cos इस वाले में भी डिवाइड है, इस वाले में भी डिवाइड है, तो ये साइन बाई cos ये हो जाएगा आपका कितना, tan थीटा प्लस ये cos से cos डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 1। अगर यहां से हम cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेम वैल्यू नीचे पलट जाएगी, यानी 1 कितना √2 - 1, ये इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहां पे हो जाएगा कितना √2 + 1, और यहां पे कितना हो जाएगा √2 + 1, मतलब इसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे तो नीचे कितना आएगा आपका √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ऊपर कितना आ गया √2 + 1, ये cot थीटा की वैल्यू। फिर यहाँ पे एक बार cot थीटा देख लो तो नीचे भाई 1 ही मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल गई √2 + 1, कितनी √2 + 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहाँ कुछ, बस थोड़ा सा सोचना था कि हाँ भाई किससे डिवाइड करेंगे, या तो इसमें लिख देता हूं ये या तो cos थीटा से या तो साइन थीटा, दोनों से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो साइन थीटा से या तो cos थीटा से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। इंपॉर्टेंट है 12 वाला भी, 12 वाला तो मुझे तो लगता है 2 या 3 साल में ये तो रिपीटिंग क्वेश्चन होगा, बार बार पूछ दिया जाता है।
और जितने भी रिपीटिंग क्वेश्चन है यार उसे पढ़ा तो सब मन से करो, रिपीटिंग वाले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसमें था क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। √2 प्रूफ पता क्या करना था, ये देख लें। प्रूफ ये करना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कितना, √2 कॉस थीटा। एक चीज बताओ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है कि यहां √2 के साथ साइन थीटा था, यहां √2 के साथ कॉस थीटा था। ये कब मिलेगा, कब, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां साइन स्क्वायर मिल जाएगा, फिर साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। तो चलो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये भी हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पे आपको कितना मिल गया, 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा। इसको कॉस में चेंज करते हैं हम, ये सॉरी साइन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस इसको कॉस में चेंज करते हैं तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया 2 इंटू ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसके साथ तुम्हें कितना चाहिए, कॉस चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, अब सॉल्व कर दो। एक चीज ये 1 1 मिलके 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब एक चीज बताओ, इधर पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 2, ये पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, कैंसिल हो गया, हाँ। अब एक चीज देखो, अगर हम सब में नेगेटिव से, चलो नेगेटिव से मत मल्टीप्लाई करो, कुछ मत करो, सब में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो ये पता है अगर सब में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नेगेटिव, यहां से अगर नेगेटिव कॉमन कर लो या तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी हम नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं तो यहां पे बचेगा कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव से कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा, ये स्क्वायर अगर हटेगा तो ये भी पूरे हट जाएंगे, और ये कंप्लीटली किस में चला आएगा, सॉरी ये कंप्लीटली पूरा, अगर ये स्क्वायर यहां से हटता है तो ये रूट में चले आते हैं, तो ये पता है कॉस बाहर हो जाएगा, यहां पे कॉस मैंने बाहर कर दिया, ये हो गया आपका √2, तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √2 कॉस थीटा। ये समझ में आ गया, क्या हो गया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अरे ये नेगेटिव था, ये देख लेना गलती से, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव था, बच्चे इतने तेज हो गए यार, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये नेगेटिव, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 वाला यार सिंपल है, थर्टीन वाला कोई एक बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है।
13 वाला बस एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कितना टाइम बचा हुआ है? बहुत है, बहुत ज्यादा। तो 13 वाले का कोई एक देख लो, ठीक है। 13 वाले में ये दिया हुआ था आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। ये थीटा इज इक्वल टू ये पी दिया हुआ था। पता है प्रूफ 3 प्रूफ करने हैं आपको, कोई एक बता देता हूं। तो इसमें आप साइन थीटा वाला देख लेंगे। क्यों साइन थीटा वाला बता दूं? साइन थीटा वाला देख लेंगे। इसमें तीसरा वाला मैं बता देता हूं, यहां पे देख लेंगे। ये तीसरा वाला इसमें बता देता हूं। इसमें था क्या कि प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक था आपका पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। चलो कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू रख दो ऊपर, वैल्यू रख दें, कोई दिक्कत? तो या तो ऐसे कर दो, या तो एक और मेथड बता देता हूं, वो भी सिंपल सा मेथड है। एक चीज बताओ, या तो ये पता है कि तुम्हें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख कितना सकते हैं? सेक एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में कितना? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं। और पता है तुम्हें ये वाली वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है। अगर यहां पे मैंने पी लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहां से आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना? 1/p। कोई दिक्कत? यानी सेक थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/p। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p। अब दूसरे वाले की बात करें, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये हो गया कैंसिल, सॉरी ये देखना, ये ऐड किया मैंने, तो ये हो जाएगा 2, मार्कर चेंज करें यार पहले, ये हो जाएगा आपका 2 कितना? 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। यानी यहां पे देखें, ये हो जाएगा फिर 2 सेक थीटा, यानी हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, अगर यहां पे हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये सेक को कॉस में चेंज करते हैं तो 1 हो जाएगा कितना? 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये p स्क्वायर प्लस 1/p। ये सेक थीटा था, याद रहे। अब ये 2 यहां पे चला आया, चलो वैसे नहीं तो कुछ भी कर दो, ये p का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2p बाई ये p स्क्वायर प्लस 1, ये कॉस उधर कर दो। यानी ये पता है कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये बेस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। साइन की वैल्यू नहीं निकाल लोगे तुम लोग? हो जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं करना यार, ये ट्रायंगल पे ऑपरेट कर दो ऐसे, ये ट्रायंगल पे ऐसे रख दो। ये पता है ना बेस की वैल्यू कितनी थी? बेस की वैल्यू 2p थी। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी? ये p स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े या फिर बता दें? तुम लोग बोलते नहीं हो यार। चलो ये लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। चलो इसे कर लेना, सब कुछ निकाल के दे दिया है यार। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के दे दिया है मैंने। पूछ किसका रहा है? साइन थीटा का। इतना तो कर लो। 13 का कोई भी एक पार्ट कर लो।
एक पार्ट मैंने करवाया, बाकी कर लेना और कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, ये 14 वाला मुझे इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। ये आ रहा था 14। ये 10a इज इक्वल टू दिया हुआ था आपका n 10b। जो इस क्वेश्चन में बताऊंगा वो काफी ध्यान से देख लेना। सेकंड वाले में आपका दिया हुआ था साइन a इज इक्वल टू m साइन b। साइन a इज इक्वल टू m साइन b। अब प्रूफ में पता क्या करना था, प्रूफ में तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी थी, कॉस स्क्वायर a, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था सारी। ये देख लेना, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना था m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक चीज बताओ कि प्रूफ में तुम्हें दिख रहा होगा कि a है, यानी b को हमको नेग्लेक्ट करना है किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर हमें b को यहां से हटाना है। तो b हटेगा कैसे, चलो कुछ सोचते हैं b के बारे में। इस b को इधर लेके आओ और इस a को उधर लेके जाओ, तो यानी ये हो जाएगा अगर, तो n अपॉन 10a, n अपॉन 10a। अब b को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10b। ये समझ में आ गया। एक चीज बताओ, 1 अपॉन 10b है तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉट b, क्योंकि 1 अपॉन 10 होता है कॉट, इज इक्वल टू n 10a। ये इतना छोड़ दो। अब सेम चीज इसमें करना हमें, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा m अपॉन साइन a, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन b। ये समझ में आ गया। 1 बाई साइन b होता कितना है, कोसेक के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका कोसेक b इज इक्वल टू m साइन a। ये समझ में आ गया, सही है। एक चीज बताओ, फॉर्मूला तुमने पढ़ा था पहले ही कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, ये आइडेंटिटी बताई थी ना। तो अगर यहाँ पे कोसेक और कॉट का रोल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सही है। तो उसी तरह ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने किया, कुछ नहीं किया है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। पता क्या करना है हमें, इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना है, इसमें हमें इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, क्योंकि कोसेक वाला बाद में है, कॉट वाला पहले है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कितना, कॉट स्क्वायर बी, ये थीटा नहीं ये बी था, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। ये समझ में आ गया, इज इक्वल टू, अब इसको देखो, ये हो गया आपका कितना, n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर ए। अच्छा, कोसेक वाला पहले था ना, तो यानी m स्क्वायर वाला लिखेंगे हम। ये देख लेना, हम m स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर ए। चलो इतना समझ में आया। और कोसेक स्क्वायर भी माइनस कॉट स्क्वायर भी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तुम्हें। अब इज इक्वल टू, पता है, अब इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा m स्क्वायर, क्योंकि हमें b को निगलेक्ट करना था, b को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब बचाइए, अब मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस, इस वाले को क्या करेंगे, माइनस है, ये माइनस, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर को पता कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ये अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये समझ में आ गया। अच्छा, इस कॉस को, ये अपॉन का अपॉन है, तो इस कॉस को अगर हम यहां से हटा दें, इस कॉस को अगर हम यहां से हटा दें, तो ये कॉस ऊपर हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, सही है, समझ में आ रहा है। तो ठीक, अब दोनों का एलसीएम ले लो। तो पता है नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला नॉर्मल वैसे ही लिखा जाएगा, यानी m स्क्वायर n स्क्वायर,
यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना था, ये साइन स्क्वायर ए था, इज इक्वल टू 1 आया था। अगर हम साइन को यहाँ से मिटा दें तो ये साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर साइन क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो कहोगे जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपका आ गया साइन स्क्वायर ए, ये अपॉन हट भी जाएगा, ये पता ही होगा तुम्हें, ये अपॉन हट गया। इस साइन को अब तुम कॉस में चेंज कर दो, तो साइन को कॉस में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ये समझ में आ गया। अब यहां से हम इस 1 को उधर लेके जाएं, इस कॉस को इधर लेके आए, ये स्टेप मैं यहां फॉलो करता हूं, ठीक है। इस यही था ना, इस 1 को हम उधर लेके जाते हैं तो यहां पे बचेगा कितना, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहां पे एम स्क्वायर था, एम स्क्वायर, ये 1 उधर था तो इधर लाएंगे तो -1, ये माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस एन स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम दोनों में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन करें तो यहां पे आपका बचेगा कितना, एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर -1, ठीक है। ये इतना बचेगा कि नहीं। अब यहां से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लें, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1। कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो तो बता दो मुझे। कितना टाइम बचा है? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ नहीं किया है मैंने, फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने tan b को इधर लाया है मैंने tan b को इधर लाया है और tan a को इधर ले गया है, तो 1/tan b होता क्या है, cot b होता है। तो cot b की वैल्यू n/tan a। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्यों किया है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें b को निगलेक्ट करना था, चाहे किसी भी कीमत पर हमें b को हटाना था, इसकी वजह से मैंने ये काम किया है। तो ये b स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। फिर नॉर्मली ये देखो, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इस वाले tan को हमने साइन बाई कॉस के फॉर्म में चेंज किया है और फिर इस साइन को भी कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी थी, मुझे प्रूफ में बस कॉस ही चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर ये समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, याद रहे। ये सब तो सीबीएसई बोर्ड की जान है, इस तरह के क्वेश्चन तो पक्का पूछ दिए जाते हैं। चलो इसे मिटाता हूं। अब इस चैप्टर के मतलब इस एक्सरसाइज, ये जो 13 भी मैंने करवाया था, इसका लास्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा और यहीं पे वीडियो, मान के चलो ये वीडियो भी कंप्लीट होने वाला है तुम्हारा। 13C एक्सरसाइज जो है वो तो एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज है, एक एक लाइन के उसमें क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, मतलब हर एक चैप्टर का रिव्यू है, छोटा छोटा क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो आप जल्दी से करेंगे। क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देख लो। देख के तो हल्का सा क्वेश्चन पहले तुम परेशान होगी, सर ये कितना डिफिकल्ट सा देखने में लग रहा है। m की वैल्यू क्या थी? m की वैल्यू थी हमारे पास कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, एकदम अच्छे से आ रहा है। हाँ, अब n की वैल्यू, ये माइनस था, n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, n इज इक्वल टू, ये था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें प्रूफ कितना करना था, इसमें दिया हुआ था सो डेट कितना, रूट में m/n प्लस ये भी रूट में कितना, n/m इज इक्वल टू 2 रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। एक चीज बताओ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है,
तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते हैं यहाँ पे। चलो ये एम एन की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था कितना, कुछ यही था ना, m बाई एन, बीच में प्लस n बाई एम, n बाई एम। तो एक चीज बता देता हूं कि कहीं भी अगर रूट में a बाई बी रहे, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले पे भी रूट और नीचे वाले पे भी रूट, सेपरेट करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं सेपरेट करके? तो जी हाँ बिल्कुल, ये ऐसे, इसे हम रूट में m लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये रूट में n भी लिख सकते हैं। ये देख लो, ये यहाँ पे इसे रूट में अलग से हम n भी लिख सकते हैं और इस रूट में अलग से इसे भी हम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लो दोनों का, ये एलसीएम अगर हमने दोनों का रूट में लिया तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा m। ठीक है, इस वाले n से n कैंसिल, m का जब m में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रूट m का रूट m में मल्टीप्लाई होगा तो m आ जाएगा। ये बीच में पॉजिटिव था, m से m कैंसिल, रूट n का रूट n में मल्टीप्लाई होगा तो ये n आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पता है m की वैल्यू n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे नीचे वाला। अब एक चीज और बता देता हूं, कहीं भी रूट में, मान लो रूट में a कहीं है इंटू ये रूट में b कहीं है, तो हम उसे एक रूट में ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो ऊपर वाला है हम इसे n इंटू एम भी लिख सकते हैं, या m इंटू एन या n इंटू एम। तो m की वैल्यू क्या थी, जो m की वैल्यू थी वो रख दो, ये m की वैल्यू थी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में क्या था हमारा, ये बीच में प्लस था। n की वैल्यू क्या थी, यहां पे था आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये समझ में आ गया, ये पूरा क्लोज। एक चीज बताओ, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट खुला तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन करके ये रूट में nm था, तो यानी इसकी और इसकी वैल्यू। अच्छा, m और n की वैल्यू निकालो तो हो कितनी जाएगी, तो यानी mn की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक ब्रैकेट में कितना, एक ब्रैकेट में आपका था कितना, कॉस थीटा ये प्लस साइन थीटा, इतना। तो ये पता है, ये साइन से ये साइन कैंसिल, यहां पे आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन ये कॉस a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका रूट में कितना, रूट में पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना समझ में आ गया। एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, अगर इस कॉस को हम यहाँ पे नीचे लेके चले जाएं, यहां से हम मिटा दें, मैंने कहा चलो ठीक है अभी आगे स्टेप में करते हैं, वो यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया आपका 2, इस कॉस को हम लोग नीचे लेके चले जाएं यहाँ पे, तो बोलोगे कि हम लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे सर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अपॉन का अपॉन ही है, तभी ये साइन स्क्वायर था, ये कॉस थीटा यहाँ पे था, मतलब अपॉन का अपॉन है तभी तो ये पलट के यहाँ पे गया होगा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा यहाँ पे था। अगर मैंने कहा कि क्या हम इसे रूट में ले सकते हैं क्या, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। तो नहीं कहने वालों के लिए मैं बताता हूं, जो नहीं कहेंगे वो देख लो, कुछ बच्चे जो हाँ कहेंगे, क्यों हाँ कहेंगे ये देख लो, क्योंकि ये जब रूट में जा रहा है तो हमें इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो वो रूट के बाहर आके कॉस थीटा बना होगा। इतना समझ में आया। तो ये इस कॉस का इस कॉस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बोथ वाले में, इस वाले में भी डिवाइड है, इस वाले में डिवाइड है, तो यानी ये 2 तो ऊपर था ही, ये नीचे इस कॉस का इस कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये tan स्क्वायर थीटा आएगा। ये थीटा ही था ना, लो ये आ गया प्रूफ, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल ये वाला आ गया। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो ये इतना समझ में आया, ये इतना समझ में आया। ठीक है, तो इतना ही को मैं सॉल्व कर देता हूं, ये इतना समझ में आ गया ना, तो चलो इस वाले को मैं सॉल्व कर देता हूं। नहीं समझ में आया तो देख लेना, ये हो जाएगा 2, ये रूट में तुम्हें पता है कि 1 माइनस इस tan को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे वाला कितना कॉस स्क्वायर थीटा। पता है कि ये जो रूट था सब में था, तो ये जब रूट के बाहर आएगा तो ये 2 अपॉन ये ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो अपॉन वाला कॉस थीटा था ये था आपका कॉस थीटा, ये पता है ना ये मेन अपॉन था, ये अपॉन का अपॉन था, तो ये अपॉन का अपॉन वाला कैंसिल मतलब ऊपर चला गया, यानी 2 इंटू कितना कॉस थीटा अपॉन ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया, लो वही चीजें आ गई, समझ में आ गई कि नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं मिटाने के बाद कुछ बातें आपको बताता हूं। जितनी भी चीजें हैं मैंने बोला था कि 12 घंटे की मैं क्लास दूंगा, तो 12 घंटे की क्लास के लगभग मैंने, हो सकता है कि अभी तो मैंने टोटल वीडियो देखा नहीं कि कितना हो चुका है कितने घंटे का, लेकिन ये तो पता है कि मतलब ये सबसे बड़ी क्लास होगी मेरे हिसाब से, तो पूरे YouTube की ये सबसे बड़ी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, RS अग्रवाल की। इससे बड़ा सेशन इससे बड़ा सेशन पूरे YouTube पे आपको RS अग्रवाल का कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट ट्राई किया इस वीडियो में, और ये जो क्लास थी मैंने बताया था कि इसमें 4 चैप्टर, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस भी करवाने वाला था लेकिन नहीं करवा पाया क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी बनने वाला था। 17 घंटे का यानी 17 आवर्स 17 या 18 आवर्स का वीडियो बनने वाला था, इसी की वजह से मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया था। इसी वजह से मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की अलग वीडियो पोस्ट करूंगा, ठीक है ना, वो जब भी आप लोगों को मिले। और ये इस वीडियो में ऐसा हो सकता है कि कहीं साइन को लेके कोई दिक्कत हो सकती है या लेटर कहीं थोड़ा बहुत डार्क ना आया हो, तो उतना आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, और जितना भी है हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है बच्चों को समझाने में। जितने भी सिंपल से सिंपल मेथड हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हमने सिंपल क्वेश्चन पे ऑपरेट करके समझाया है। तो यार हमने अगर 12+ यानी अगर 12+ आवर्स की क्लास अगर हमने बनाई है बच्चों के लिए, तो हमारे लिए एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें ये दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एक ही बच्चा इस फायदे को गेन कर पाए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को या फ्रेंड सर्किल या चाचा मामा बुआ जिसके भी लड़के बच्चे हैं उनको जरूर बताएं, ताकि ये जो क्लास 10th का है ये और बच्चे भी देखें और उनको भी काफ़ी गेनफुल हो सके, उनको भी फ्रूटफुल हो सके। तो इस चीज़ के लिए तब तक के लिए मैं ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।